In our last video, we have studied about acidic and basic substances. ठीक है, तो हमने अपने लास्ट वीडियो में एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना है. ठीक है. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रल सब्सटेंसेस. ठीक है, व्हाट आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस? Neutral substances basically the substances that are neither acidic nor basic in nature are called neutral substances. ठीक है, acidic substances और basic substances के बारे में हमने पढ़ा है. कुछ ऐसे substances होते हैं जो नहीं तो acidic होते हैं ना ही basic होते हैं, तो ऐसे substances को हम neutral substances कहते हैं. ओके, now I am going to explain neutralization reaction. Neutralization reaction when an acid is added to base, salt and water are formed. When an acid and base are added, salt and water are formed. So this reaction is known as neutralization reaction. ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो अकर. ओके, सो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू अ बेस, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, आल्सो देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड base is called neutralization reaction. Okay, if we talk about examples of neutralization reaction, ठीक है, then HCl is an acid and NaOH, that is sodium hydroxide, is a base. When acid and base react, then salt and water is formed. NaCl is also known as common salt. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? HCl एक एसिड है, NaOH बेस, दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है. दिस इज सॉल्ट. ठीक है, along with water and heat energy is also produced during reaction. तो यहाँ पे क्या होगा? एनर्जी भी इवोल्यूट होगी. इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो अकर ड्यूरिंग रिएक्शन. ठीक है, नाउ H2SO4 plus 2 NaOH gives Na2SO4 plus 2H2O. means यहाँ पे H2SO4 that is an acid, NaOH is a base. When acid and base react, then salt, that is sodium sulfate, is a salt along with water is also formed during reaction. तो यहाँ पे भी क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ पे acid plus base gives salt and water and evolution of energy is also occur during reaction. Okay, तो ये हो गया हमारा neutralization reaction. Okay, now I am going to explain some uses of neutralization reaction. ठीक है, in our daily life neutralization reaction used various aspects. बहुत सारे जगहों पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तो उसमें से कुछ यूजेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है क्या? एसिडिटी. एसिडिटी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इस पे हम बात करेंगे. ठीक है, एसिडिटी एक्सप्लेन करने के पहले आप ये जानते होंगे कि HCl इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूसेस व्हिच इज सेक्रेटेड इन द स्टमक. स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट होते हैं उसमें HCl प्रेजेंट होता है. यू नो वेरी वेल. ओके, तो अगर HCl का अमाउंट एक्सेस हो जाए हमारे स्टमक में, देन दिस पेनफुल इफेक्ट इज नोन एज एसिडिटी. ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में HCl का फॉर्मेशन होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में, तो वो एक पेनफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, एंड दैट पेनफुल इफेक्ट इज नोन एज एसिडिटी. ओके, द एक्सेस ऑफ HCl कॉज अ पेनफुल इफेक्ट नोन एज एसिडिटी. ठीक है, तो एसिडिटी को
न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी जो एक्सेस अमाउंट में एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक बेस यूज करेंगे। एंड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एडेड, ठीक है, उस एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हिच इज आल्सो नोन एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस इज एडेड, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं हम अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम के लेके, तो क्या करेगा, हमको एक एंटासिड लेने की सलाह देगा। ही सजेस्ट टू टेक एंटासिड। एंटासिड बेसिकली अ मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज एसिड, एक ऐसा मेडिसिन जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको एंटासिड बोलते हैं। तो एंटासिड में हम बेसिकली क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH होल ट्वाइस is a base which neutralize the effect of acid which is formed in excess amount in our stomach. ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एसिडिटी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है, यूज है। यहाँ पे एसिडिटी अकर इन ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, the second utility of neutralization reaction is in ants or bee sting, ठीक है। एंट ऑफ बी स्टिंग में क्या होता है कि एंट ऑफ बी फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जब एंट ऑफ बी स्टिंग होता है तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, ठीक है, इंजेक्ट होकर के हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और ईचिंग क्रिएट करता है, ठीक है। उस ईचिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, एंड बेस इज मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन, ठीक है। मॉइस्ट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज NaHCO3 that is also known as sodium bicarbonate is a base, and calamine that is also known as zinc hydroxide is also a base, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस ईचिंग वाले प्लेस पे मॉइस्ट बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन दैट इज जिंक हाइड्रोक्साइड रब करेंगे, जिससे क्या होगा, वहां जो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ईचिंग से हम छुटकारा पा जाएंगे, यानी ईचिंग क्या होगा, गेट रेड होगा, खत्म हो जाएगा वहां पे। नाउ द थर्ड यूटिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। वी नो दैट फार्मर्स यूजेस fertilizers to increase the soil fertility and to produce large amount of crops, ठीक है। अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, अपने सॉइल में क्या यूज करते हैं, फार्मर्स यूजेस यूरिया इन सॉइल टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, बट रेगुलर इंटरवल में फर्टिलाइजर्स का यूज करने से क्या होता है, एसिडिटी सॉइल की इंक्रीज होती जाती है, और जब एसिडिटी ज्यादा हो जाती है सॉइल में, उस कंडीशन में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होने लगती है। ओके, तो एसिडिटी को कम करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, क्विक लाइम और स्लैक लाइम यूज करते हैं अपने सॉइल में। क्विक लाइम इज आल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लैक लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या है, बेस है। तो ये क्या करेंगे, जो सॉइल में एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारा सॉइल क्या होगा, एसिडिटी से फ्री हो जाएगा, मींस क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी उस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल इन सॉइल ट्रीटमेंट। ओके, नाउ talk about another utility of neutralization reaction in disposal of factories. Wastage are acidic in nature, ठीक है। जो वेस्टेज निकलते हैं फैक्ट्रीज से उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उनका नेचर बेसिकली एसिडिक होता है, ठीक है। तो वो जब किसी वाटर बॉडी में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो वाटर बॉडी में यूरोट्रोफिकेशन आपने पढ़ा होगा, यूरोट्रोफिकेशन की वजह से होता क्या है कि ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने लगती है वाटर में, जो कि एक्वेटिक एनिमल के लिए लाइफ थ्रेटेंड है। तो
इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिस्पोजल्स होते हैं या जो वेस्टेज होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एडिक्वेट अमाउंट में बेसेस मिला देते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है, हम क्या करते हैं, एडिक्वेट अमाउंट में हम क्या करते हैं, बेसेस यूज करते हैं, जिससे जो एसिड का इफेक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। या फिर जो डिस्पोजल्स वाटर बॉडीज में मिलते हैं हम उसमें क्या करते हैं, बेस यूज कर देते हैं, बेस मिला देते हैं, जिससे क्या होगा, जो वेस्टेज में एसिड्स का एक्सेस अमाउंट होगा वो उस बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो जब जाकर के किसी वाटर बॉडीज में मिक्स होगा तो वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए अब लाइफ थ्रेटेंड नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को कम कर दिया। ओके, तो इस यहाँ पे भी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूटिलिटी है। ओके।